कंपनी का नाम है सीपीएस शिप वियर्स। ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ये कंपनी एसएमई आईपीओ लेके आ रही है, राइट? क्योंकि छोटी कंपनी है तो एसएमई आईपीओ होती है और बड़ी कंपनियों के मेन लाइन आईपीओ होते हैं। एसएमई आईपीओ की कंपनी लेके, तो एक कंपनी का आईपीओ कब खुलने वाला है इसकी बात करें तो 29 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में इसका आईपीओ खुला हुआ रहेगा और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा 8 सितंबर को। अब ये कंपनी करती क्या है? ये शेप वियर्स बनाती है। मतलब अपने को अगर थोड़ा सा मोटा नहीं दिखना है, फिट दिखना है, प्रॉपर दिखना है, तो हमें कुछ ये पहनने के मतलब कपड़े बनाती है पहनने के लिए, जो कि हम लोग पहन सकते हैं अपने अंडरगारमेंट्स के ऊपर में बाद में, ताकि हम लोग मतलब जो तोंद आई हुई है तो वो पिचक जाएगी तो हम शेप में दिखेंगे। हालांकि इसके अलग अलग टाइप के अपने जो गारमेंट्स हैं वो बनाती है। जैसे औरतों के हो गए काफ़ी टाइप के, जैसे ये इसको जो होता है साड़ी के नीचे पहनना होता है ताकि आप शेप में दिखें। ये जीन्स टाइप से ये अलग अलग हैं, ताकि मेरे को इनका नाम भी नहीं पता है एक्चुअली, राइट? तो ये कंपनी जो है इनको मैन्युफैक्चर करती है और बाद में अलग अलग जो कंट्री हैं उनके पार्ट्स में, मोस्टली इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया के हर कोने में हैं आज के दिन, और वर्ल्ड में भी अलग अलग देशों के अंदर में हैं, जैसे कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। क्योंकि मैक्सिमम जहाँ से बेनिफिट आ सकता है, करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हाई है, उन देशों के अंदर में कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने बेचती है आज के दिन। सो इसके जो, अगर मैं पर्सनली अगर देखा जाए तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो टाइम के साथ में बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो चीज़ है, जो चीज़ कंपनी बना रही है, क्योंकि हर आदमी अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस होता है, बट उसको वक्त नहीं मिलता है अपने ऊपर काम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, बट वो जब भी किसी गैदरिंग में जाना चाहेगा वो फिट एंड प्रॉपर दिखना पसंद करेगा। सो उसके लिए फिर ये प्रोडक्ट्स उसको लेने ही पड़ेंगे, राइट? तो अब ये नहीं है कि कंपनी अकेली इस मार्केट के अंदर में है, और भी कंपनियां हैं, बट ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेगमेंट में चल रही है और ये कंपनी अभी आज के दिन इसी सेगमेंट में काम कर रही है पर्टिकुलरली। अब इस कंपनी, ये जो कंपनी है, इस आईपीओ के थ्रू कितने रुपए उठाना चाह रही है? वो 11 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, जो कि कंपनी ने यहाँ पे बताया हुआ है। जो आईपीओ के अंदर में 185 रुपीज़ का एक शेयर का प्राइस रखा है और 600 का लॉट साइज है, तो आपको एक आईपीओ के लॉट की फाइल के लगाने के लिए 1,11,000 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे इस आईपीओ के लेके आने के बाद में कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे वो 21 लाख हो जाएंगे। आईपीओ से पहले जो 15 लाख थे, अभी 6 लाख नए जारी कर रही है, तो 21 लाख टोटल शेयर्स कंपनी के आईपीओ के बाद में हो जाएंगे। अब यहाँ पे कंपनी जो आईपीओ लेके आने से पहले जो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 99% थे। और आईपीओ लेके आने के बाद में कंपनी के पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे, अगर उसकी बात कर लेते हैं, तो कंपनी के पास में लगभग 71.5% के आसपास में आईपीओ के बाद में टोटल नंबर मतलब शेयर मतलब कंपनी की मालिकाना हक रहेगा प्रमोटर्स के पास में। अब ये कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आईपीओ में जो पैसा उठा रही है कंपनी कहाँ लगा रही है। अगर फाइनेंशियल से तो पहले अगर उसी की बात कर लेते हैं, तो कंपनी कहाँ इस पैसे को लगाना चाह रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने अपने डीआरएचपी जो कंपनी ने जारी की थी, जो एक्सचेंज के यहाँ पे जमा की थी, उसमें कंपनी ने बताया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत मतलब खतरनाक तरीके से बढ़ रही है और हम अच्छे खासी सेल्स कर पा रहे हैं, तो हमें और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की ज़रूरत है। तो हम 1,78 लाख रुपए तो उसमें लगाने वाले हैं। बाद में 9 लाख रुपए के आसपास कमर्शियल व्हीकल्स मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए हमें ज़रूरत है, उसमें लगाने वाले हैं। 21 लाख के आसपास में जो और एक्सपेंडिचर है सोलर पावर प्लांट, क्योंकि इनका जो कंपनी का क्या है, स्टिचिंग का काम है मैक्सिमम, तो स्टिचिंग में जो मशीन्स होती हैं उनका पावर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, तो बोला हम सोलर लगा लेंगे तो हमारा पावर कंजम्पशन घटेगा, तो हमारा ओवरऑल जो कॉस्ट है वो घटेगा, तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अच्छी भी चीज़ है ये भी। सो 21 लाख रुपए उसमें, 18 लाख अपग्रेड जो हमारा आईटी सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड करना है, क्योंकि मैक्स कंपनी की जो लगभग 30-40% जो सेल है वो ऑनलाइन आ रही है, तो आईटी जो सर्विसेज हैं उनको अगर थोड़ा सा जितना रोबस्ट करके कंपनी की सेल उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। सो यहाँ पर जो कंपनी और 1,67 लाख रुपए जो कंपनी है लोन चुकाएगी, क्योंकि आज के दिन 10 करोड़ से ऊपर कंपनी के ऊपर लोन है, तो लगभग यहाँ पर 1.6 करोड़ रुपीज़ कंपनी लोन का चुकाना चाहती है। अगेन जो है फंडिंग, बाकी जो काम है वो वर्किंग कैपिटल में और कॉर्पोरेट का एक्सपेंसेस में काम में लेने वाली है। सो कंपनी के जो प्लान्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, और कंपनी को हमने दूसरी जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे चेक करने की कोशिश की, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं अच्छे खासे बिक रहे हैं, रिव्यूज़ भी अच्छे खासे हैं। 3.5 से 4 के बीच में एवरेज जो है रेटिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिली हुई है। वहाँ पर वो रेंज करी, क्योंकि क्योंकि अब ये जो प्रोडक्ट है वो इस टाइप का कि शेप मतलब काफ़ी जो अपनी जो पब्लिक है, एक तो होता है कि आपको ऑनलाइन आपने सामान मंगवाया तो आपने गलत साइज़ सेलेक्ट कर लिया, तो अब अगर आपके पास में सामान डिलीवर होगा तो आप बोलोगे मेरे को फिट नहीं हुआ। तो ये जो फिटिंग वाला जो इश्यू होता है, ये इंडिया के अंदर में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, राइट? तो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द इनके जो रिव्यूज़ हैं वो ख़राब हो रखे हैं, क्योंकि वो सही साइज़ जो है कस्टमर्स नहीं मंगवा रहे हैं, और कई बार क्या होता है कि जो सामान है वो गलत डिलीवर हो जाता है, साइज़ भी गलत डिलीवर हो गई, या फिर कई बार थोड़ा पड़ा हुआ सामान थोड़े मतलब इन्वेंट्री में रखी हुई रह गई और थोड़ा सा ख़राब हो गया कपड़ा थोड़े टाइम के बाद में। तो फिर और कई तो अपने इंडिया में पब्लिक चालाक भी है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कांड करती रहती है। बाकी 3.5 से 4 के बीच में मैं इतना बुरा नहीं मानता, क्योंकि जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उस सेगमेंट के हिसाब से बुरा नहीं है ये रेटिंग।
अब यहाँ पे और भी ऐसा नहीं है कि कंपनी अकेली है, और भी प्लेयर्स हैं, जैसे कि अमेजोन पे भी हम लोग देख पा रहे हैं और प्लेयर्स भी हैं। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखते हैं एडोर्ना, हाई वेस्ट, जीवा में, स्लिम बेल्ट, इस टाइप से लोकल कंपनी भी बहुत सारी हैं मार्केट में जो कि इसको कंपटीशन देती हैं, इसके प्रोडक्ट्स को कंपटीशन देती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे की बात कर लेते हैं तो कंपनी आज के दिन के हिसाब से किस हिसाब से मतलब कमाई कर रही है, अगर उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो कंपनी जो है यहाँ पर एक सेकेंड उसको पहले निकाल लेते हैं डेटा को, ये। सो यहाँ पर कंपनी का जो आज के दिन सेल हो पा रही है वो 36 करोड़, रिसेंट के अकॉर्डिंग 36 करोड़ की सेल हुई थी, और उससे पहले जो है 26 करोड़ की सेल हुई थी। आपको अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम लोग ये वेबसाइट खोल लेते हैं, यहाँ पर हम क्लियरली देख पाएंगे 2021 में 14 करोड़ की सेल थी, फिर 26 करोड़ की, फिर 36 करोड़ की सेल थी। तो यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले, इस साल जो है जो सेल हुई है वो बढ़ी है लगभग कितने परसेंट से, 30% के आसपास से, 30-40% के आसपास से बढ़ी है। जबकि जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 70% के हिसाब से बढ़े हैं। इसका मतलब हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सेल 30% से बढ़ रही है तो प्रॉफिट 70% से बढ़ रहे हैं, और ये कुछ टाइम लिमिट तक बढ़े ही जा सकते हैं, कुछ रेंज तक बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग सेम रहेगी, प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे, मतलब फैक्ट्री तो सेम ही रहेगी। अब उसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 ऑर्डर्स अगर दिन के फुलफिल कर सकती है, उसमें सिर्फ 600 ऑर्डर ही हम कर पा रहे हैं, तो अब 1000 तक तो कॉस्ट तो वही रहने वाली है। अब 600 ही करें तो वो तो हमारी कैपेसिटी नहीं कि हम कम सेल कर पा रहे हैं। लाइकवाइज अगर सेल ज़्यादा होगी तो यहाँ पे कॉस्टिंग सेम रहेगी, बट जो प्रॉफिट्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो कंपनी के आगे वाले टाइम में कंपनीज फैक्ट्रीज भी बढ़ा रही हैं और कॉस्टिंग्स को और कम करने की कोशिश कर रही हैं किसी न हर तरीके से, जैसे कमर्शियल व्हीकल्स खरीदना। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगले साल तक ये 100 करोड़ का अगर सेल रेवेन्यू क्रॉस कर देती है तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स हमको 10 करोड़ प्लस भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कंपनी जो है ओवरऑल यहाँ पर जो वैल्यूएशन लगा रही है वो 38 करोड़ की लगा रही है, और 10 करोड़ में अगर पिछले साल अगले साल ही अगर 100 करोड़ की सेल कर लेती है और 10 करोड़ का प्रॉफिट कर लेती है तो यहाँ पर कंपनी बहुत अच्छा काम करी है, सोने की मुर्गी बन सकती है अगर ऐसा कर लेती है तो। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर हम लोग और डीप में स्टडी करते हैं तो कंपनीज के पीबी रेशियो, जिस तरीके से कंपनी एबिटा नेट प्रॉफिट्स कमा रही है उसको कंपेयर करके देखते हैं मार्केट के जो और प्लेयर्स हैं इसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं उनके साथ में। सो मार्केट में और जो प्लेयर्स हैं पर्टिकुलरली वो क्लोथिंग सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्टिकुलरली इसी सेगमेंट में, मतलब ये शेप वियर में ही काम कर रहे हो, वो टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर की ही कंपनी है, राइट। सो यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको अगली बार थोड़ा सा कंपेयर करके भी देख लेते हैं। सो 36 करोड़ में से 4 करोड़ जो है ये एबिटा आ रहा है, तो यहाँ पे 13% का ग्रोस प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, 13% का ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट का मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें कॉस्टिंग में आ गई, जो रॉ मटेरियल काम में आया है वो कॉस्ट निकल चुकी है, एम्प्लॉयज़ जो बनाते हैं, स्टिचिंग करते हैं मशीन पे बैठ के, उनकी सैलरी आ चुकी है यहाँ पर, और जो मशीन का जो खर्चा हुआ है वो भी इंक्लूड हो चुका है। मतलब जितना भी खर्चा है सिर्फ बैंक के ब्याज को और जो डेप्रिसिएशन होता है उसको छोड़ करके बाकी सारा का सारा खर्चा इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, तो 13% का निकाल रही है। नेट प्रॉफिट जो है 6.5% के आसपास में आ रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा लोन है आज के दिन में, और लोन की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी काफ़ी हाई हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे 16.5%, 16.5, 11.5, 17% की इनकी जो लोन की इंटरेस्ट रेट्स हैं, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। जैसे व्हीकल लोन हो गया, टर्म लोन हो गया, टर्म लोन मतलब काइंड ऑफ यही अपना लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं मोस्टली, इसलिए इनकी इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको मोस्ट ऑफ द को कंपनी बोल रही है कि हम लोग पे ऑफ जल्दी ही कर देंगे, और अपने मतलब प्रॉफिट्स कमाने के बाद में। और ये टाइम पीरियड अगर हम देखें 36 मंथ्स का, मतलब 3-3 साल के लोन्स हैं ये ज़्यादा। तो कंपनी के अगर 2-3 साल के अंदर में ये लोन सारे पे ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 10 से 12% के जो रेवेन्यू है उसके ऊपर जा सकते हैं, तो दैट इज़ ए ग्रेट डील एक्चुअली। सो अब नेक्स्ट अगर हम अब लोग कंपेयर करके तरफ कंपेरिजन की तरफ देख लेते हैं एक बार फाइनली, तो जो पेज इंडस्ट्रीज है उसका भी 18% का जो है ग्रोस रेवेन्यू आ रहा है, लक्स का 10%, मतलब लक्स से बेटर कर रही है। डॉलर इंडस्ट्रीज, मतलब हम लोग डॉलर लक्स सब जानते ही होंगे, वो 7% का वो आ रहा है। केपीआर मिल्स, ये केपीआर मिल्स काफ़ी अच्छा कर रही है, क्योंकि केपीआर मिल्स बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में ही, और इन हाउस है इनका पूरा का पूरा काम, जिसकी वजह से इनकी मार्जिन जो है काफ़ी अच्छे बचते हैं। तो यहाँ पे 20% का केपीआर मिल्स कर रही है, अरविंद 10%। तो ये मोस्ट मतलब एक या दो कंपनी को छोड़ दें तो बाकी ये अच्छा ही कर रही है, और इसके ऊपर लोन ना हो तो ये और भी अच्छा कर सकती है। और ये अपनी जो कॉस्टिंग है अगर अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर काम करती है फैक्ट्री की, तो और भी अच्छा कर सकती है। नेट मार्जिन जो है ये 6.5% है, बाकी अगर 6.5% देखा जाए तो दो कंपनियों को छोड़ के बाकी उनसे बेटर कर रही है। सो काइंड ऑफ प्रॉफिट्स तो ठीक ठाक कमा रही है मार्केट के हिसाब से। अब पी और पीबी रेशियो को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स था वो 2.5 करोड़ रुपए था, और कंपनी के जो है 38 करोड़ के आसपास में वैल्यूएशन है। सो 2.5 करोड़ के हिसाब से, और कंपनी तो है इस बार 1.5 करोड़ तक के लोन चुका देगी, तो इसको हम मान के चल लेते हैं कि जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो अगले साल से बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगले साल इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा कंपनी को। सो हम लोग इसको मान के चल लेते हैं कि 3 करोड़, ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो, तो 3 करोड़ या उससे थोड़ा सा कम मान लेते हैं। तो हम जो
3 करोड़ से जो पी रेशियो निकल रहा है वो निकल रहा है लगभग 13 का। तो हम मान के चलते हैं कि 15 का जो पी रेशियो है, सो 15 का पी रेशियो जो है कौन सी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं, तो लक्स से बेटर है, पेज इंडस्ट्रीज से बेटर है, डॉलर से बेटर है, और केपीआर मिल से बेटर है, अरविंद के आसपास में है, मतलब ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है इस सेगमेंट में उनके आसपास या उनसे बेटर जो पी रेशियो है इस कंपनी का है आज के दिन में। नेक्स्ट जो है पीबी रेशियो, तो पीबी रेशियो में कंपेयर करने के लिए कंपनी 11 करोड़ रुपये उठा रही है, और पहले से जो इसके पास में, तो यहाँ पे जो नेटवर्थ है वो 1.5 करोड़ की है, तो यहाँ पे लगभग हम मान के चलें 12.5 करोड़। सो लगभग 3 का पीबी रेशियो आ जाएगा। सो 3 का पीबी रेशियो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे 3 लक्स के आसपास में, पेज इंडस्ट्रीज से बेटर है, डॉलर से बेटर है, केपीआर मिल्स से भी बेटर है, और अरविंद के से खराब है। सो क्योंकि अरविंद के जो मार्जिन्स हैं वो भी ठीक ठाक हैं, बट अरविंद के साथ में क्या गड़बड़ चल रही है भाई, अगर आप एक बार देख लेते हैं कि अरविंद बेटर इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसी के साथ में अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर अरविंद में भी कोई गड़बड़ नहीं चल रही है। अगर हम इसी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और साथ ही साथ अगर हमें डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को, तो हम अरविंद के साथ में भी जा सकते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रोमोटर्स अपने जो होल्डिंग है उसको बेच रहे हैं, बट एफ आईज एंड डी आई आईज उठा रहे हैं। सो हमें कोई इश्यू नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर में भी। सो अरविंद में भी हम लोग अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक ऊपर खुलता है किसी कारण से तो अरविंद भी ऊपर जाएगा, और ये तो ऊपर ही जाता जा रहा है। हो सकता है इसका भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का टाइम हो। सो अरविंद में मत करना भाई अभी, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर पूरी रिसर्च अभी नहीं की है। सो फाइनली हमारी तरफ से यही एडवाइस रहेगी कि कंपनी का जो स्टॉक है उसके अंदर में हम लोग आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। और कितना ऊपर खुलने की उम्मीदें हैं अगर इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, तो कंपनी जिस हिसाब से अपनी ग्रोथ दिखा रही है उस हिसाब से कंपनी का जो लगभग 20% से ज़्यादा ही ऊपर खुलने की उम्मीदें हैं, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। और अगर हम इसका जीएमपी देख लेते हैं, ग्रे मार्केट प्राइस, तो एक बार को सीपीएस, तो ये 25% का ग्रे मार्केट प्राइस ऊपर ही चल रहा है। सो अगर ये इस कॉन्फिडेंस के साथ में चलते हैं कि कंपनी कल को कितना अच्छा कर सकती है, सो कंपनी कल आईपीओ में पता नहीं कितना ग्रो करेगी, कितना लिस्टिंग गेन्स इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट फ्यूचर में जिस तरीके से कंपनी चल रही है बहुत बड़ी बन सकती है, क्योंकि कंपनी के पास में जो सेगमेंट है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कंपनी अंडरगारमेंट सेगमेंट्स में भी आगे बढ़ सकती है आने वाले टाइम में। फिर जो अपने जो वॉर्म क्लॉथ्स हैं उन सेगमेंट में आगे बढ़ सकती है, मतलब अलग सेगमेंट्स खोल सकती है, अलग फैक्ट्रीज खोल सकती है, और अपना मार्केट जो है एक्सपेंड कर सकती है। सो कंपनी के पास मार्केट बहुत बड़ा है एक्सपेंड होने के लिए, और कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स कमा सकती है फ्यूचर के अंदर में, और बड़ी कंपनी बन सकती है। सो फाइनली दैट्स ऑल आवर व्यू, एंड सी यू टुमारो।